हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 27 मई 2026 को। और आई एम होपिंग दैट यू आर प्रेजेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे 2,61,307 सब्सक्राइबर्स हैं। और आई एम 100% श्योर 200-300 सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली बड़े हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं चैनल को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो। बिकॉज अगर आपको लाइव में अपडेट चाहिए, द ओनली एंड ओनली प्लेस इज द टेलीग्राम channel, right? Have a look at Honasa. Honasa was a swing trade which I had given. Look at the breakout, the beautiful breakout Honasa has given. उसके बाद हमने आपको बाय के लिए दिया, आज मैंने दिया था बाय के लिए रेफेक्स। Have a look at रेफेक्स इंडस्ट्रीज, राइट? जहाँ पे हमने बाय दिया था 312-13 के आसपास। आप देखोगे वहां से इसने जाके रेफेक्स ने हाई लगाया था 344.6 का। फिर आपको दिया था टाइमेक्स, राइट? मतलब कौन सा स्टॉक ऐसा है जो नहीं चला? लुक एट टाइमेक्स, जहाँ पे हमने बाय दिया था समवेयर हियर एट 417.18। इसने जहाँ वहाँ से जाके 439.8 का हाई लगाया। आपको नेशनल एल्यूमिनियम, आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर सो लॉन्ग, राइट? हैव अ लुक एट नेशनल एल्यूमिनियम, व्हाट अ यूनिडायरेक्शनल ब्रेकआउट इट हैड गिवन। जहाँ हमने बाय, मैंने बोला था आपको 415-16 के ऊपर आप बाय इनिशिएट करिएगा, वहाँ से जाके इसने आज 438 का हाई लगा दिया। आज ही के दिन आपको 4% का मूव मिल चुका है। अगर आपने मेरा 2 दिन पहले का वीडियो सुना होगा, मैंने आपको बोला था एनटीपीसी, राइट? एनटीपीसी, जब इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि ये स्टॉक मूव करने वाला है, लुक एट द ब्रेकआउट। पहले खुलने के साथ ही आप देखो, ये जो मेरी ड्राइंग बनी हुई है सेम जगह पे बनी हुई है, वहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया है आपके सामने लगा हुआ है, इट मेड अ हाई ऑफ अबाउट 402. So this is the kind of stocks that I give, and I'm SEBI registered research analyst, and you can follow me on my Telegram channel for the live updates. और अगर आप पैसा बनाते हैं तो please share this channel with others, and that support is highly required from you all. तो बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज मार्केट में जो सबसे बेहतर चीज़ हुई है वो यही, इंडिया विक्स जो है 7% नीचे गया है, मतलब कूल डाउन हो रहा है। बट द थिंग इज कि निफ्टी वॉज रेंज बाउंड, निफ्टी ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है। अगर आप देखोगे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये अप डाउन एक नैरो रेंज में ही ट्रैवल कर रही थी। अगर मैं आज का देखती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देखो, आई जस्ट शो इट टू यू। ये फर्स्ट कैंडल है, राइट? इससे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब उसी रेंज में इसने आपको क्लोजिंग दी है विदाउट आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्टांस, राइट? बट ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो आज की डेट में जो मीडिया था दैट हैज़ रन, और उसके चलते ZTV में आपने देखा होगा एक अच्छा मूवमेंट आया है। फिर MNC में ब्रेकआउट आया है, मेटल में ब्रेकआउट आया, और मेटल के चलते आपने देखा होगा कि नेशनल एल्यूमिनियम में मूवमेंट आया और ऑटो सेक्टर में मूव आया। बिकॉज ऑटो में मूव आया, आज के जो मैं स्टॉक डिस्कस करूंगी वो ज़्यादातर ऑटो सेक्टर के ही स्टॉक्स रहने वाले हैं, राइट? तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप, विच इज़ वेडनेसडे 27। आपको ये वीडियो मिलेगा 28 तारीख को, बट 29th इज फ्राइडे, और फिर उसके बाद सीधे मंडे ट्यूसडे में एक्सपायरी। तो आई जस्ट वांट टू चेक कि व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर डेवलपिंग, राइट? व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन चेन is developing. So let me just have a look at it. I want to see what's happening in the national aluminum. और इसमें अगर देखें तो 440 पे एक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 435 पे भी है, 440 पे भी है, और सपोर्ट आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है एट 457, मतलब 435 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अब निफ्टी को देखते हैं, अगर निफ्टी में क्या हो रहा है, किस तरह का 2 जून का स्टांस डेवलप हो रहा है। तो जो अगर आप देखते हो तो कॉल राइटर्स आर प्रीटी एक्टिव एट 24,000। देखो, जब भी कोई इस तरह की राउंड फिगर आती है, निफ्टी को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 24,000 को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बैरियर है वो 2400 पे है, और नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट मिला है वो 23,900 के आसपास ही दिख रहा है, राइट? तो अभी ओवरऑल मार्केट जो है इनडिसाइसिव स्पेस में दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ और एफएनओ के ट्रेड्स जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं, जिसमें क्राइटेरिया सिंपल सा रहेगा कि OI डेवलप हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, और कैपिटल डिप्लॉयड इज गुड। एंड मेरा जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मैंने आपको नेशनल एल्यूमिनियम, आपको आप देखो डेली टाइम फ्रेम में नेशनल एल्यूमिनियम इज लुकिंग सो गुड। हैव अ लुक एट दिस, नेशनल एल्यूमिनियम इज लुकिंग सो गुड। जहाँ पे बोला था वहाँ से आप देखो इसने क्या ब्रेकआउट, राइट? बट जस्ट बी केयरफुल, अगर कोई ट्रम्प स्टेटमेंट आ जाता है
तो मार्केट में दे वर फॉल अगेन, राइट। तो मार्केट इज नेवर सर्टन। याद रखिए, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी जब भी होती है तो आपको दोनों साइड को लेके चलना पड़ता है कि अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे गिरने की भी फुल पॉसिबिलिटी है। तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखिए। उसका सिंपल सा एक ही तरीका है कि पोजिशनल साइजिंग है उसको मेंटेन रखिए। जस्ट वन मंत्रा इन द स्टॉक मार्केट की पोजिशनल साइजिंग लिमिटेड रखिए, छोटी रखिए, कंट्रोल रखिए। ना आपको फियर होगा, ना आपको ग्रीड होगा, ना आपको एंग्जाइटी होगी, राइट। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि आज मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। एंड आउट ऑफ देम अ लॉट ऑफ देम विल बी फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। तो पहला वाला स्टॉक जो है ऑटो से नहीं है, बट आई हैव बीन गिविंग इट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। द नेम इज L&T। L&T को आप डेफिनेटली रडार पे रखिए, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। तो ओनली थिंग इसकी मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको बेहतरीन मूव देने के लिए की तैयारी में है। और ये स्टॉक ऐसा है जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूँगी वो है मारुति, राइट। मारुति को हम ध्यान में रखेंगे, मारुति सुजुकी। और मारुति सुजुकी जो है बॉटम में काफ़ी समय से बॉटम बना के और अब ऊपर चलने की तैयारी में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो बिल्डअप्स हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो अच्छी खासी डेवलप हो रही है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मारुति के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में ध्यान में रखूँगी वो है अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड को भी आप अपने रडार पे डेफिनेटली रखिए। बिल्डअप हो रहा है लगातार। आप देखिए, कल इनसाइड कैंडल थी और आज इसमें एक पॉजिटिव बिल्डअप है। वन मोर स्टॉक दैट आई हैव यस्टरडे टोल्ड यू इज Hyundai, राइट। Hyundai मोटर्स आज देखिए उसने भी मूवमेंट दिया है। Hyundai मोटर्स ने भी आपको मूवमेंट दिया है, कल मैंने इसकी बात की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी, बैंक ऑफ इंडिया, राइट। बैंक ऑफ इंडिया, राइट। दिस इज हाउ बैंक ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग। कल भी मैंने बोला था ये अच्छा लग रहा है, आज इसने छोटा सा ब्रेकआउट दिया। बट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है एम्बर एंटरप्राइजेस, राइट। एम्बर एंटरप्राइजेस, तो ध्यान से देखिएगा। एम्बर एंटरप्राइजेस जो है ना, बहुत धीरे धीरे अपना बिल्डअप कर रहा है। और यहाँ से आप देखिए कि ये एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। दिस इज हाउ द ट्रेंड लाइन इज गेटिंग मेंटेन। और ऊपर से भी आप देखेंगे तो देयर इज अ टाइटनिंग ऑफ प्राइसेस टेकिंग प्लेस। तो वंस अगेन लेट मी जस्ट रीइटरेट, मैंने कल आपको इटर्नल भी दिया था। डिड यू सी इटर्नल? इटर्नल ऑल्सो हैज गिवन अ ब्रेकआउट, राइट। तो स्टॉक्स देते हैं, यू नो, दिस इज व्हाट वी डू विद यू पीपल। पूरा एक साल तक आपको हम ये स्टॉक्स क्या सेटअप है, किस पे बेस्ड हम ये डिसीजन ले रहे हैं, वो सब आपको एक साल तक अपने मास्टर ट्रेडर कोर्स में कराते हैं, ताकि आप एक दिन पहले प्रिपेयर होकर जाइए और जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पे ट्रेड करिए, राइट। And we just finished the admission for the May batch. June batch is about to start on 20th of June. Do register before the seats get filled up, because we have a certain capacity. Beyond that, we don't take admissions. So it's first come, first serve. So don't delay. Do it ASAP. The power of stock market, you guys just underestimate. What I believe, the power of stock market is phenomenal. The amount of money can be made is phenomenal. Aap dekho, if you go to the office, you spend about 8 to 9 hours, and what do you get end of the month? 40,000, 50,000 rupees. अगर आप देखना चाहते हो कि अगर हमने सपोज ये लाइन मार्क की हुई थी which is 253 और 253 से 258 तक गया है, आप एक बार चेक करो इसका ऑप्शन आपको कितना मूवमेंट देता है। इटर्नल का ऑप्शन अगर हम लेते हैं 255 का ऑप्शन, यहाँ से अगर हम खरीदते 1140 से लेके और 1330 का इसने मूवमेंट दिया है। और इफ़ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका लॉट साइज क्या है इटर्नल का, क्विक प्रॉफिट बुक एंड क्विकली आउट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इसका लॉट साइज है 2425। सो मार्केट को आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो, एंड दैट इज़ वाई यू पीपल गैम्बल हियर. Don't gamble here. Come here with learning, come here with understanding, come here with the mindset of doing business. Then who will stop you from making money? I had given you Dixon also and Premier Energy. So let me just have a look at, I haven't seen कि ये stocks कैसे move करे. Dixon Technologies has not given breakout, so that is fine. And then I have given you Premier Energies Limited, right? So Premier has given a breakout. See, आपके सामने लगा हुआ है, जहाँ से मैंने बोला था कि फुल टारगेट इसने दिया है प्रीमियर ने. सो आपने अगर इनमें से किसी में भी ट्रेड किया है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और टेलीग्राम चैनल पर प्रेजेंट नहीं है तो प्लीज़ आइए वहाँ पे. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड आई सी यू इन द लाइव मार्केट द डे आफ्टर, विच इज़ ऑन फ्राइडे
फ्रॉम 10 to 11। कल छुट्टी है तो एंजॉय करिएगा अपनी फैमिली के साथ। आप सबको ईद मुबारक, और मनाइए अपनी फैमिली के साथ और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।